दर्शकों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि क्या हमारी जन्म की राशि का प्रभाव हमारे संबंधों पर पड़ सकता है। क्या हमारी पर्सनैलिटी जो कि हमारी राशि अनुसार बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है, उससे हमारे प्रेम संबंधों पर भी असर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसी श्रृंखला में हमने बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं राशि अनुसार, जहां पर आपको ये जानकारी मिलेगी कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी राशि की वीडियोस देख सकते हैं आप। प्रेम संबंधों में भी क्या ध्यान रखना चाहिए, यही बात आज हम करने जा रहे हैं वृषभ राशि के संबंधित व्यक्तियों के लिए कि आखिर प्रेम संबंधों में क्या खास ध्यान रखें, क्या खास सावधानी रखें और आखिर इनके प्रेम संबंध सभी लोगों के साथ किस तरह के रहते हैं और क्या परिवर्तन आता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वृषभ राशि जैसा कि सामान्यतः लोग जानते हैं कि बहुत ताकत से भरी हुई राशि है। भाई, वृषभ का साइन क्या होता है? बुल होता है, बैल होता है, या आप कोई भी उसको कैटेगरी में डाल लीजिए। मतलब ये है जिसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो ताकत है, ज़िंदगी के प्रति किसी भी दिक्कतों को, परेशानियों को झेलने की जो क्षमता है, क्या यही क्षमता प्रेम संबंधों से संबंधित भी रहेगी? कहने का तात्पर्य, क्या रिलेशनशिप में हम वही स्ट्रॉन्ग तरह से रह पाते हैं अगर हम वृषभ राशि के हैं तो? उसके लिए दर्शकों पहले ये समझिए कि बचपन से जो प्रेम संबंध होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है वृषभ राशि के लोगों पर। देखिए ना, बचपन में हमारे सबसे ज़्यादा प्रेम संबंध किससे होते हैं? अपने घर वालों से, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से। तो वृषभ राशि उस मामले में कैसी रहती है? बचपन में ही वृषभ राशि वाले काफ़ी साफ और स्पष्ट होते हैं इस मामले में। अगर उनसे किसी ने 5 रुपए की भी हेरा फेरी करी ना, तो फिर वो उसका भी बदला लेना जानते हैं। अब बदले के शब्द को ना नेगेटिव मत लेना दर्शकों। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अगर उन्होंने किसी को 5 रुपए भी उधार दिए हैं तो वो भी उन्हें टाइम से वापस चाहिए। आप कहेंगे आचार्य जी, प्रेम संबंधों में पैसा कहाँ से आ गया? यही तो कमाल है वृषभ राशि का। कहने का तात्पर्य, अपने भाई बहनों से, इवन माता पिता से भी हर चीज़ के अंदर रिलेशनशिप बहुत प्यारे होने के बावजूद भी क्लैरिटी पसंद करते हैं। अर्थात बचपन से ही वृषभ राशि वालों की एक कंडीशन होती है कि मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलूँगा या चलूँगी। यहाँ पर हमारे जो पर्सनल रिलेशंस हैं ना, वो बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो हमारे प्रेम संबंधों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन एक बात बताइए दर्शकों, वृषभ राशि है, ताकत से भरी हुई राशि है, तो क्या वो लड़ाई करेंगे? क्या वो इस लेवल पर लड़ाई करेंगे जिसके कारणवश उनके संबंध खराब हो जाएं? इस विषय में भी क्लैरिटी दूंगा कि बचपन के अंदर यानी यंग एज तक आते आते भी वो ऐसा कोई अवस्था नहीं दिखाते किसी को, बल्कि उनके घर में तो एक प्रचलन बन जाता है कि ये वृषभ राशि का व्यक्ति बहुत शांत है, किसी को कुछ नहीं कहता। हाँ, अपने हक की बात उठाता है, जो मैंने उदाहरण में दिया 5 रुपए वाला, लेकिन उसके कारण ऐसे झगड़े नहीं करेगा जिसके कारण संबंध ही टूट जाएं। यानी अपने प्रेम संबंध बना के रखता है, बात को क्लैरिटी के साथ कह के। फिर जब जिंदगी आगे बढ़ती है, यानी यंग एज का वो पड़ाव आता है जहाँ पर अब जीवन साथी मिलेगा या फिर सही में कोई प्यार करने वाला व्यक्ति, जिसे हम लव रिलेशनशिप कह सकते हैं, वहाँ पर वृषभ राशि कैसा बिहेव करेगी, यानी ऐसा व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा। उसके लिए एक बात ध्यान दीजिए दर्शकों, इन लोगों में एक क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इन्हें सिर्फ एक व्यक्ति से लेना देना नहीं होता है। ये चाहते हैं कि ये जहाँ पर भी जाएं वहीं पर ही आकर्षण का केंद्र बन जाएं। सभी लोग इनकी तरफ आकर्षित हों, चाहे उम्र किसी की कोई भी हो। अब यहाँ पर भी आप सिर्फ लव रिलेशनशिप को दिमाग में मत रखना। अगर मान लीजिए ये किसी पार्टी में जा रहे हैं तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर इनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है या नहीं है। इन्हें तो इस बात से मतलब है कि जो लोग भी हैं ये वहाँ पर एक सेंटर पॉइंट बन के रहें।
साथ ही मान लीजिए वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो चुकी है और ये अपने ससुराल पक्ष के अंदर कहीं गए हैं, तो वहाँ पर वृषभ राशि वाले इतना अलर्ट रहते हैं कि जीवन साथी तो अपना है ही, लेकिन बाकी लोगों पर भी इम्प्रेशन लगाना है। कहने का मतलब वो सब भी हमारे गुणगान करते हुए घूमने चाहिए, उन लोगों पर भी ऐसा इम्प्रेशन डालेंगे। और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, बिल्कुल नेचुरली उनका बिहेवियर लोगों को बहुत आकर्षित करता है। इसलिए मैंने बोला कि बात चाहे विदाउट मैरिज लव अफेयर की हो या फिर जीवन साथी के साथ अफेयर की हो, वहाँ पर वो सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, उससे जुड़े हुए सभी व्यक्तियों से अच्छा प्रेम संबंध निभाना चाहते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये शब्द यूज़ किया कि अच्छा प्रेम संबंध, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वृषभ राशि वाले बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड और डेडिकेटेड होते हैं। कहने का तात्पर्य हर तरह की डिज़ायर वो रखते हैं अपने चाहने वाले व्यक्ति से, लव रिलेशनशिप में, जीवन साथी में, और हर तरह की डिज़ायर सामने वाले की पूरी भी करते हैं। लेकिन एक गलती मत कर बैठना अगर आप वृषभ राशि वाले के साथ रिलेशनशिप में हैं, और वो गलती क्या है कि उसको किसी भी तरह से आप ऐसी गलतफहमी मत पलवा देना कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि वाले व्यक्ति को किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं होता। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो सबके साथ है, सामान्य के साथ है। एक बार वृषभ वाली के साथ करके तो देखिए, बता देगा वो कि ये बात सामान्य है या असामान्य है। आपने बुल को देखा होगा ना, बुल किस तरह से उठा उठा कर फेंकता है, उठा उठा कर पटक देता है। फिर वहाँ पर वृषभ राशि वाला भी ऐसा ही करेगा। सामान्यता बहुत शांत रहेगा, पूरी बातें मानेगा आपकी, आपने जो कह दिया वही सबसे बड़ा सत्य है, यानी प्रेम में इतना ज़्यादा डेडिकेशन। लेकिन गलतफहमी मत पलने देना, वहाँ पर फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा। वहाँ पर वो जो उसने देखा, जो उसने सुना, जो उसने महसूस किया, उसी को टॉप ग्रेड पे रखेगा वृषभ राशि वाला व्यक्ति। फिर आप देते रहना अपनी सफाइयाँ, कोई सफाई नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए। वहाँ पर जब दिल में घुस गया वृषभ राशि वाले के आपके बारे में ये बात, तो फिर वो हो गई बात। इसलिए ये सावधानी उनको रखनी है जो वृषभ राशि वालों के साथ कनेक्टेड हैं। तो बात समझ में आई कि वृषभ राशि वाले प्रेम संबंधों में बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं, सेक्रीफाइसिंग भी रहते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो उतना ही स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो एग्रेसिव भी रहते हैं। इसलिए कभी कभी एक वृषभ राशि वालों का नेगेटिव एंगल मैंने देखा है, वह भी आपको बताता हूं। परंतु उससे पहले ये कहना चाहूँगा दर्शकों कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई राशि हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव देती है, लेकिन उसमें बैठा हुआ ग्रह किस तरह से अपनी नेचर को बदल देता है, तो उसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल पर आना होगा, जहां पर ग्रह किसी राशि में बैठकर क्या प्रभाव देते हैं उसकी विभिन्न वीडियोस हैं। उपाय से संबंधित भी बहुत तरह की वीडियोस हैं, वो आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिलेंगी। और तो और कई बार आप अंक ज्योतिष के अंदर भी बहुत अच्छा विश्लेषण चाहते हैं, तो आइए हमारे दूसरे चैनल पर, वहाँ पर आपको अंक ज्योतिष की भी, वर्षफल की भी वीडियोस मिलेंगी उपाय के साथ। और अगर पसंद आए तो वहाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दर्शकों। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि एक नेगेटिव बात मैंने महसूस करी है वृषभ राशि वालों के नेचर के अंदर, उसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा दर्शकों कि आप यानी वो लोग जो वृषभ राशि वालों से कनेक्टेड रहते हैं, वो उनको सुबह सुबह कितना चिढ़ा देते हैं। यानी आप वृषभ राशि वालों को सुबह सुबह उठते चिढ़ाया मत करो, चाहे मजाक में ही सही, बर्दाश्त नहीं करते वृषभ राशि वाले। और वहाँ पर फिर उनके प्रेम संबंधों में तनाव आ जाता है, और ये प्रेम संबंध किसी से भी हों, संतान से भी। जी हाँ, यहाँ पर प्रेम संबंध सबके साथ इन्वॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए ये भी क्लियर कर दूँ कि अक्सर प्रेम संबंधों के नाम पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लव एंगल लेके आते हैं, जो कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर या जीवन साथी के साथ हो सकता है। परंतु मेरी इस वीडियो पूरी तरह से राशि और उसके प्रेम संबंध से कनेक्टेड है। तो खैर, मैं ये बात कह रहा था आपसे कि वृषभ राशि वालों को सुबह सुबह चिढ़ाया मत करो,
कैसे मत चिढ़ाया करो, कई बार हम घर में मजाक कर लेते हैं सुबह सुबह। वृषभ वाले से दूर रहा करो, बिना बात के मजाक पसंद नहीं है। इस तरह का एटीट्यूड आपको सुबह सुबह सुनने को मिलेगा। ऐसा क्यों? कारण क्या होता है दर्शकों, वृषभ राशि वाला जितना प्रैक्टिकल होता है, जितना प्यार में डिज़ायर्स रखता है, उतना ही स्पिरिचुअल भी होता है। यानी वो खुली आंखों से भी आध्यात्मिकता जीता है। कहने का तात्पर्य, वो सुबह उठते ही अपने जीवन की प्रतिक्रिया के बारे में सोचता है। सही कह रहा हूँ, प्रतिक्रिया, कि उसने कल किस तरह के रिएक्शंस दिए लोगों को, किस तरह के एक्शंस किए, आज के क्या एक्शन रिएक्शन होने चाहिए। आप लोग सिर्फ रूटीन लाइफ स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वृषभ राशि वाला उस रूटीन लाइफ के साथ साथ इन बातों का ध्यान रख रहा होगा। और आपने जाके सुबह सुबह कर दिया मजाक, तो उसके आपने स्पिरिचुअल सिचुएशन के अंदर टांग अड़ा दी। तो चिढ़ना तो वाजिब है, और फिर इस चिढ़ने के कारण वो आपके साथ क्या करेगा ये मुझे भी नहीं पता। और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके साथ कुछ ना करे, पर इतना रोए कि आपकी जान आफत में आ जाए। लिटरली ये बात कह रहा हूँ कि वो आपको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आपसे प्यार बहुत करता होगा, पर सुबह सुबह रो रो कर मुसीबत आपने अपने गले ले ली। और रोएगा कौन? वृषभ राशि वाला, सही में आंसुओं से। मुझे लगता है आपको मेरी बात बुरी तो लगेगी वृषभ राशि वालों, कि आचार्य जी हंस के कह रहे हो सुबह सुबह रुलाने वाली बातें और फिर ऐसी। लेकिन दर्शकों, जिसके साथ भी ऐसा हुआ है ना, कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही प्रेम संबंधों में एक और बात बताता हूँ दर्शकों, कई बार वृषभ राशि वाले बहुत मिडल एज या लेटर ऑन एज में जाकर प्रेम संबंधों में इतने कठोर तरह से व्यवहार करते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी से बहुत विपरीत होता है। कठोर इसलिए बोला दर्शकों कि जैसा कि मैंने इस वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में बोला था, 5 रुपये का हिसाब किताब, बिल्कुल वैसे ही अंत में बता रहा हूँ। जब उनकी मिडल एज या लेटर ऑन एज होती है, यानी सीनियर सिटीजन लेवल भी आ जाता है उनका, तब वृषभ राशि वाले कई बार जब हिसाब किताब में गड़बड़ी देखते हैं, तो चाहे कितना ही पुराना प्रेम संबंध हो, बचपन से भाई बहन के साथ चल रहे हों, बचपन के साथ ही सबके संबंध चल रहे हों, या फिर मित्रता कितनी ही घनिष्ठ हो, फिर भी वृषभ राशि वाला कोर्ट कचहरी करने में दूसरी बार भी नहीं सोचेगा। यानी इस लेवल पर एक्शन का रिएक्शन। तो इसलिए वृषभ राशि वाले से बैठकर टेबल पे बात कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक परामर्श मैं वृषभ राशि वालों को भी दूंगा कि थोड़ा सा अपना दिमाग शांत रखा करो, जो बेसिकली आपका दिमाग है शांत। यानी अगर सामने वाला आपको बुला रहा है ऑन द टेबल कि आइए बैठ के बातचीत करते हैं, तो थोड़ा सा अपने ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड कर दीजिए। क्योंकि वृषभ राशि वालों, एक बात ध्यान रखना, सारी जंग नहीं जीत पाओगे। वैसे भी रिलेशनशिप्स के अंदर आपने बहुत सारे नुकसान उठाए हैं अपने इस क्रोध को लेकर। तो इसलिए अंत समय में या मिडल एज में थोड़ा शांत कीजिए अपने इस क्रोध को। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बड़ी पतली सी लाइन होती है। हो सकता है आपको मेरी ये बात बुरी लगे, पर आपके कमेंट्स का स्वागत है, जैसा भी आप लिखना चाहें। परंतु फिर भी मैं कहूँगा ज़रूर कि वृषभ राशि वालों, शांत रहा करो। जब आप शांत होंगे ना, तो ईश्वर के बहुत करीब पहुँचेंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाएंगे। और ये बिना बात के कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं, वो मिडल एज या फिर ओल्ड एज में अच्छे नहीं हैं। इसीलिए बैठकर बात कर लीजिए खुद, या फिर सामने वाले के वेलकम करने पर। सिर्फ सर उठाकर चलना और अपने एक एटीट्यूड में रहना भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करता है, और उसी नेगेटिविटी के साथ अंत समय में कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान रखना वृषभ राशि वालों। और जिनके साथ इस तरह की घटना घट रही हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे आपको पता लगे कि रिलेशनशिप कब क्यों कितने ख़राब हो जाते हैं। कई बार स्वयं की गलती के कारण, कई बार अशांति के कारण, और कई बार हम स्पिरिचुअलिटी से दूर चले जाते हैं, तो वृषभ राशि के कारण हमारे को दिक्कतें आती हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।